प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने 10-5 के फैसले से पार्लियामेंट की कानून साजी को दुरुस्त करार दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने फैसला सुनाते हुए कहा, 5 की निस्बत 10 के अक्सरियती फैसले से एक्ट बरकरार रखा जाता है। फुल कोर्ट ने दरख्वास्तों पर 5 समातें की। 10 जजिस ने 184(3) के तहत 3 रुकनी कमेटी के कयाम को दुरुस्त करार दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीरुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मसर, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को आइन के मुताबिक दुरुस्त करार दिया। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुताहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद ने फैसले से इख्तलाफ किया। माजी के फैसले माजी का हिस्सा बन गए। सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट के माजी से इतलाक की शिक 8-7 से मुस्तरद कर दी। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मुताहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मसर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद ने माजी से इतलाक की मुखालफत की। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा समेत 7 जजिस ने माजी के फैसलों में अपील की हिमायत की। जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मुसर्रत हिलाली भी शामिल। हस्को नोटिस केस पर अपील का हक मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 184(3) के तहत मुकदमात के फैसलों के खिलाफ अपील का हक दिया। अदालत ने करार दिया कि 9-6 की अक्सरियत से कानून बनने के बाद अपील का हक आईनी है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अमीरुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मसर, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने भी हक में राय दी। 6 जजिस जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुताहिर अकबर नकवी, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद ने इख्तलाफ किया। तस्लीम करना चाहता हूँ, फुल कोर्ट बनाना मेरी गलती थी। चीफ जस्टिस की रिमार्क्स। कहा, जब 8 रुकनी बेंच बना था तब भी अपील का यही सवाल उठना था। किसी जज ने फुल कोर्ट पर एतराज किया, न 8 रुकनी बेंच पर। मफरूजों से निकलकर बात करें। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, मेरा सवाल मफरूजे पर नहीं, मुस्तकबिल के लिए हकीकत पर है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, कानून के तहत फुल कोर्ट रूल्स में तरमीम कर सकती है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, फुल कोर्ट रूल्स भी तो कानून से बाहर जाकर नहीं बनाए जा सकते। सदर सुप्रीम कोर्ट आबिद जुबैरी ने दलाइल दिए कि अमरीकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारी अदालतें माजी में मानती रही हैं। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले में अदालत की अपील और आईनी दायरे इख्तियार पर बहस हुई थी। आईनी और कानूनी माहिरीन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बेहतरीन करार दे दिया। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला तकनीकी किस्म का है। तफसीली फैसला आने के बाद सूरत-ए-हाल वाज़ेह होगी, कानून की बालादस्ती कायम होगी। अपील का हक देना बहुत अच्छा फैसला है। माहिर कानून अली जफर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला दिया। आइन की तशरीह करना सुप्रीम कोर्ट का काम है। इख्तर साफ ने कहा, एतराज उठता रहा है कि जिस फैसले के खिलाफ अपील का हक ही ना हो, कैसे इंसाफ मिलेगा। एक्ट की मंजूरी से अब एतराज खत्म हो गया कि अपील भी की जा सकेगी। अभी नहीं लगता नवाज शरीफ को कोई बड़ा रिलीफ मिलेगा। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा, अदालत ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म को गिरफ्तार करने का कहा तो अमल करेंगे। बादी नज़र में लगता है नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के साथ नाइंसाफी हुई। तमाम फैसले हमेशा के लिए नहीं होते, तब्दील भी हो जाते हैं। अगर कोई तरमीम करे तो पार्लियामेंट सुप्रीम है। हो सकता है मुस्तकबिल में तरमीम से नवाज शरीफ को फायदा हो जाए। रियासत चाहे तो हर मौसम में इंतखाबात हो सकते हैं। मुस्तकबिल में क्या होगा, इससे मुतालिक कुछ नहीं कहा जा सकता। नवाज शरीफ ने एवनफील्ड को छोड़ दिया। लीगी कायद वतन वापसी के लिए चल पड़े। लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से सऊदी अरब रवाना। साबिक वज़ीर-ए-आज़म सऊदी अरब में 1 हफ्ता क़याम करेंगे। उम्रे की अदायगी और क़याम के दौरान सऊदी हुकाम से अहम मुलाकातें मुतवक्के। नवाज शरीफ 17 या 18 अक्टूबर को दुबई रवाना होंगे। क़याम के दौरान अहम शख्सियात से मुलाकातों का इम्कान। अमारात से 21 अक्टूबर को खुसूसी त्यारे से पाकिस्तान आएंगे। जहाज इस्लामाबाद आधा घंटा रुकने के बाद लाहौर के लिए रवाना होगा।
नवाज शरीफ को पाकिस्तान पहुंचने से पहले ही सरकारी प्रोटोकॉल मिल गया। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल, साबिक वज़ीर-ए-आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद को रुखसत करने खुद हीथ्रो एयरपोर्ट पहुंचे। नवाज का अगली हुकूमत बनाने का 100% दावा। सीनियर नायब सदर नून लीग ने तारीखें भी गिनवा दी। पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों के इजलास से खिताब में कहा, 2024 से 2029 के 5 साल में पाकिस्तान को मुआशी तौर पर नाकाबिल तस्खीर बनाएंगे। सारे तजर्बे फेल हो गए, तजर्बा एक ही कामयाब रहा, वो है नवाज शरीफ। मजीद बोली, अवाम परेशान है, इसीलिए नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। पाकिस्तान की तरक्की यकीनी है क्योंकि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। मुश्किलात से कैसे निकलें, हल बताने नवाज शरीफ आ रहे हैं। गरीबों का साथी और हमदर्द सिर्फ नवाज शरीफ है। कौम को अच्छे दिन फिर दिखाएंगे। बस भाई बस, ज्यादा जलसे नहीं भाई साहब। शाहदरा और ठोकर जलसों के बाद नून लीग की हिम्मत जवाब दे गई। नवाज शरीफ ने पार्टी को लाहौर में मजीद जलसों और रैलियों से मना कर दिया। 21 अक्टूबर तक प्लान की गई तमाम सरगर्मियां मनसूख। मुबस्सरीन के मुताबिक कारकुनों की अदम दिलचस्पी के बायस नवाज शरीफ परेशान। लीगी कायद की हिदायत की वजह शाहदरा और ठोकर जलसों की रिपोर्ट्स करार। साबिक वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया कि शाहदरा जलसा बुरी तरह नाकाम रहा। नवाज शरीफ का मरियम और शहबाज शरीफ की मुबैशना धड़ेबंदियों का भी सख्त नोटिस। तज्जियाकारों का कहना है, ठोकर जलसे में खोकर बरादरान ने अवाम को पैसे की चमक दिखाई, खाने और इनामात की तरगीब से लोगों को जमा किया। मकामी कायदीन का मुस्तकबिल भी नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए बंदे लाने से मशरूत। लोग इकट्ठे हो भी गए। ज़मीनी हकायक और अवाम के हकीकी जज्बे का सवाल अपनी जगह मौजूद। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का भी अगले आम इंतखाबात में मुल्क भर में कामयाबी का दावा। टंडुवाला यार्ड में कारकुनों से खिताब में कहा कि इलेक्शन आ रहे हैं, दुश्मनों को बताएंगे ये शहीदों की पार्टी है। पीपल्स पार्टी इस बार मुल्क भर में कामयाब होगी। कारकुन आम इंतखाबात की तैयारी करें। गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन के इनखलाफ की डेडलाइन में 19 दिन बाकी। हुकूमत का अफगान मुहाजिरीन के हवाले से बड़ा फैसला। इजाज़तनामा रखने वाले मुहाजिरीन को आरसी तौर पर मुल्क में रहने की इजाज़त। इंतजामिया को रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन को हरासा और गिरफ्तार न करने की हिदायत। इस्लामाबाद में गैर कानूनी मकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ एक्शन भी जारी। CDA और जिले इंतजामिया ने I-12 में गैर कानूनी बस्ती गिरा दी। DG इन्फोर्समेंट के मुताबिक 600 कनाल अरासी वागुजार करा ली गई। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। सुहेल अब्दुल नासिर को डिप्टी चेयरमैन नैब, एहतशाम कादिर को प्रोसिक्यूटर जनरल बना दिया गया। ब्रिगेडियर समीर अशरफ शेख को डायरेक्टर ASF कराची और मेजर जनरल अदनान आसिफ जा को DG ASF तैनात करने की मंजूरी भी दे दी गई। वफाकी काबीना ने ECC और निशकारी काबीना कमेटी के फैसलों की तौसीक कर दी। PIA की निशकारी के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर्स का भी तकर्रुर कर दिया गया। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा, गैर मुल्कियों को उनके मुल्क भेजने के लिए दी गई डेडलाइन पर अमल दरामद होगा। वज़ीर-ए-आज़म कुछ दिनों में चीन का दौरा करेंगे। तोशाखाना नैब तहकीकात और अकादिर ट्रस्ट केसेस में गिरफ्तारी का खदशा। चेयरमैन PTI का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। दरख्वास्त में कहा, 10 अगस्त के एहतसाब अदालत के फैसले पर अमल दरामद रोका जाए। हतमी फैसले तक इमरान खान की गिरफ्तारी से भी रोकने के अहकामात जारी किए जाएं। ख्वाजा बरादरान को बड़ा रिलीफ। नैब ने पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी रेफरेंस में बेगुनाह करार दे दिया। रिपोर्ट में कहा, ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक के खिलाफ करप्शन के शवाहिद नहीं मिले। पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी की LDA से मंजूरी नहीं हुई। एहतसाब अदालत ने नैब की सदा पर रेफरेंस LDA को भिजवा दिया।